खतरे हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट मिडिल ईस्ट की खबरों पर नहीं है, बल्कि एक बीमारी को लेकर है। एक नई बीमारी का जिक्र इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। WHO ने आज इसका जिक्र किया और सोशल मीडिया पर वो बीमारी ट्रेंड होने लगी। पूरी रिपोर्ट उसी पर है, लेकिन एक बड़ी खबर है वो आपको जरूर बताऊंगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आप सभी लोग जानते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका लगातार सऊदी अरब के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप इजराइल के साथ अपने संबंध कायम कर लें, नॉर्मलाइजेशन कर लें। लेकिन सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध कायम नहीं कर रहा है। नहीं। एक बड़ी बात सामने आई है। सऊदी अरब ने, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से कहा कि उन्हें मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति सादात की हत्या की तरह इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश के लिए हत्या होने का डर है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति सादात ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया था, जिसके बाद उनको इजराइल ने मरवा दिया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी यही डर है कि अगर मैं नॉर्मलाइजेशन करता हूं, इजराइल के करीब जाता हूं, तो हो सकता है कि इजराइल मुझे भी मरवा दे। इसीलिए सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर थी, सोचा आपको बता दूं। अब चलते हैं अपनी मेन रिपोर्ट की तरफ। दोस्तों, चिकन पॉक्स बीमारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। चिकन पॉक्स के बाद अब आ चुका है मंकी पॉक्स। इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग खबर आप लोगों को बता रहा हूं। WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर अब इस बीमारी को लेकर सरकारें अलर्ट मोड में नजर आएंगी। WHO ने जिस तरह से कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, इसी तरह से मंकी पॉक्स को भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। क्या है ये चिकन पॉक्स, कैसे होता है, क्या लक्षण हैं, और इस वक्त कौन कौन से देशों में यह फैल चुका है, दुनिया में किस तरह से फैल सकता है, इसको लेकर भी WHO की तरफ से बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके यहां पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर बहुत आसान भाषा में खबरें बताई जाती हैं। दोस्तों, चिकन पॉक्स बीमारी को तो आप जानते ही हैं, जिसमें बड़े बड़े दाने हमारे जिस्म पर निकल आते हैं। किसी के पानी वाले दाने होते हैं तो किसी के सूखे सूखे दाने निकलते हैं। कुछ ऐसा ही होता है मंकी पॉक्स भी। मंकी पॉक्स बीमारी में भी जिस्म पर रैशेज हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, ऐठन होती है, बुखार आता है, बहुत सारे लक्षण हैं जो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको WHO की आज की खबर बता देता हूं। WHO ने इस बीमारी को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया है, अलर्ट कर दिया है पूरी दुनिया को, और इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मतलब है कि यह बीमारी पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है और इस पर तुरंत रिसर्च, फंडिंग, आपसी सहयोग और बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए एक कठोर कदम उठाने की जरूरत है। दरअसल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मंकी पॉक्स का बेहद खतरनाक स्ट्रेन सामने आया है। पिछले हफ्ते WHO ने इस बीमारी को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसके बाद WHO के जो ये चचा हैं जो आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने कहा था कि इस बात का अंदेशा है कि कांगो में मंकी पॉक्स का जो नया स्ट्रेन मिला है वो बेहद खतरनाक है, और अगर ये अफ्रीका से बाहर गया तो पूरी दुनिया में इसके फैलने की आशंका है। मंकी पॉक्स वायरस का जो नया स्ट्रेन कांगो में मिला है वो इतना खतरनाक है कि 10 संक्रमित मरीजों में से एक की जान चली जाती है। मंकी पॉक्स वायरस का ये जो नया स्ट्रेन कांगो में मिला है, ये इतना खतरनाक बताया जा रहा है WHO की तरफ से कि अगर 10 लोगों को होता है, 10 लोग इससे संक्रमित होते हैं, तो उसमें से एक की जान चली जाती है। कांगो में जो नया स्ट्रेन आया है उसका नाम क्लेड 1B रखा गया है। यह वेरिएंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नजदीकी कॉन्टैक्ट से आता है। यह सेक्सुअल संबंध से भी फैल सकता है। फिलहाल ये कांगो और कांगो की सीमा से सटे बुरुंडी, केन्या, रवांडा, युगांडा में पसर चुका है। अफ्रीका के देशों में यह वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। WHO को इस बात का अंदेशा है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है। जब कोरोना वायरस आया था तो उस वक्त भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आ रही थी कि पूरे दुनिया के अंदर फैल सकता है। अभी चाइना के अंदर है, और देखते ही देखते क्या तबाही मची थी, आप सभी ने देखा था। वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। सभी सरकारों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। अब हो सकता है कि देश की सरकारें थोड़े नियम कानून लागू करें। अफ्रीका के देशों में अभी यह वायरस फैला है तो वहां से और देशों में ना फैले, इसके लिए हो सकता है कि सरकारें कुछ ना कुछ नियम कानून लागू करें। आइए बात करते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स का खतरा किन लोगों को ज्यादा है, किन लोगों को मंकी पॉक्स हो सकता है।
मंकी पॉक्स वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ। जो मर्द के साथ यौन संबंध बनाता है उसको मंकी पॉक्स होने का खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि WHO की तरफ से बताई गई ये वो बातें हैं जो आपको बता रहा हूं। इसके अलावा एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वालों को भी मंकी पॉक्स होने का खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। करंट रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे में यह बीमारी यौन कर्मियों में ज्यादा हो रही है। WHO के डीजी डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि WHO बीमारी से प्रभावित देशों की सरकारों के साथ काम कर रहा है और इससे रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाँ। उन्होंने यह भी कहा कि इस बीमारी को आगे फैलने से रोकने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। फिलहाल इस बीमारी के मद्देनजर कांगो में परिवहन सेवा को बंद नहीं किया गया है, लेकिन इसे लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ। अभी फ्लाइट वगैरह अफ्रीका के देशों में बंद नहीं हुई है, लेकिन आज ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है WHO ने, हो सकता है कि अब हर देश की सरकारें कुछ ना कुछ कदम उठाएं। लेकिन ये जो अभी ऊपर आपको बताया मैंने कि किन लोगों को ज्यादा खतरा है, एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना। भाई गलत काम है, गलत काम करोगे तो बीमारी होगी। होगा। मर्द के साथ संबंध बनाना गलत काम है, गलत काम करोगे तो बीमारियां पैदा होंगी। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि गंदे काम का गंदा ही नतीजा होता है। WHO ने मंकी पॉक्स के लक्षण भी बताए हैं। इसके बाद आपको बताऊंगा कि कितने लोगों की इससे अभी तक मौत हो चुकी है। मायो क्लिनिक के मुताबिक मंकी पॉक्स संक्रमण के 3 से 17 दिनों के बाद अपना असर दिखाने लगता है। इसके बाद बुखार, स्किन में रैशेस, नसों का फूलना, सिर दर्द, बदन में ऐंठन, पीठ में दर्द, ठंडी और थकान जैसे लक्षण मरीज में दिखने लगते हैं। मंकी पॉक्स में स्किन पर रैशेस मेन रूप से मुंह, हाथ और पैरों में होते हैं। तो इस तरह के लक्षण बताए जा रहे हैं। दुनिया में मंकी पॉक्स का पहला मामला 2022 में लंदन में सामने आया था। तब से लेके अब तक तकरीबन 100 देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। 100 में से अकेले अमेरिका के अंदर 58 लोगों की मौत हो चुकी है मंकी पॉक्स की वजह से। तो धीरे धीरे करके ये वायरस फैल रहा है। फिलहाल जब तक दुनिया में हैं, हम इंसानों को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता रहेगा। ये क्या है, इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां आ सकती हैं और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। दुनिया में जो भी तबाही आती है, जो भी बीमारी आती है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं इंसान ही होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।